हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स? मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट। वो मटेरियल्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आयरन, कोबाल्ट और निकल। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मटेरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गया वुड, प्लास्टिक, रबर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पोल्स ऑफ मैग्नेट्स? मैग्नेट्स के कौन से पोल होते हैं, मतलब कितने पोल्स होते हैं ये भी कह सकते हैं। क्या आंसर है? अ मैग्नेट हैज़ टू एंड्स कॉल्ड पोल्स। एक मैग्नेट के पास दो एंड्स होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये होता है, जिसको हम पोल्स कहते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन में पूछा था पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं। अब मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये नॉर्थ, ये साउथ। मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज एट दीज पोल्स। और मैग्नेटिक फोर्स इन पोल्स में होता है, ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स इन पोल्स में होता है। इसमें एक एक्टिविटी भी बताई गई थी, आपको आयरन फिलिंग्स को मैग्नेट के पास में लेके आना है और ज़्यादातर आयरन फिलिंग्स उसके मैग्नेट के पोल्स में अट्रैक्ट होगी, ना कि सेंटर में। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक जो फोर्स है वो पोल्स में ज़्यादा है। अब कैन वी हैव अ मैग्नेट विद ओनली वन पोल? क्या हमारे पास ऐसा मैग्नेट हो सकता है जिसके पास सिर्फ एक ही पोल हो? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई मैग्नेट नहीं हो सकता। एक मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल्स होते हैं। तब भी जब वो टूट जाता है उसका एक पीस हमेशा ऐसा बचेगा जिसके पास दोनों पोल्स होते हैं, नॉर्थ भी और साउथ भी। व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड? क्या होता है जब एक मैग्नेट को घुमाया जाता है? ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज, जब मैग्नेट को घुमाया जाता है फ्रीली सस्पेंड की मैग्नेट हमेशा जब रुकता है, जब रेस्ट पे आता है, रेस्ट मतलब रुकना होता है, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। दिस प्रॉपर्ली इज़ यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास टू फाइंड डायरेक्शन। और ये ज़्यादातर मैग्नेटिक कंपास में यूज़ करा जाता है टू फाइंड डायरेक्शंस को पता लगाने के लिए। अब नेक्स्ट है, हाउ डज अ मैग्नेटिक कंपास वर्क? एक मैग्नेटिक कंपास काम कैसे करता है? ए मैग्नेटिक कंपास हैज़ अ मैग्नेटाइज्ड निडल दैट कैन रोटेट फ्रीली। एक मैग्नेटिक कंपास के पास एक मैग्नेट की निडल होती है जो कि आराम से अच्छे से घूम पाती है। इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और वो हमेशा जब घूमती है तो रुकती कहाँ है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जो कि हमारी मदद करती है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। अब व्हाट हैपन्स व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्राउट क्लोजर टू ईच अदर? क्या होता है जब हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास में लेके आते हैं? लाइक पोल्स नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ रेपल ईच अदर। जैसे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो एक दूसरे से दूर हटेंगे, एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे, जिसकी अनलाइक पोल्स है। अनलाइक पोल्स जैसे कि क्या हो गया? अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, जैसे कि नॉर्थ साउथ हो गया और यहाँ पे नॉर्थ साउथ हो गया। तो ये साउथ और नॉर्थ है एंड में, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाउ कैन यू मेक यूर ओन मैग्नेटिक कंपास एट होम? आप अपना खुद का मैग्नेटिक कंपास घर पर कैसे बना सकते हो? तो आपको क्या करना है, एक निडल लेनी है, एक सुई लेनी है और उसको मैग्नेट से विद अ मैग्नेट, आपको एक मैग्नेट के साथ उस सुई को लेना है और उसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है बहुत बार। आपको सबसे पहले ऐसे जाना है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे ही आपको घुमाते जाना है इसको। अब इंसर्ट द निडल थ्रो अ कोक एंड फ्लोट इन ऑन वाटर। अब आपको एक कोक के साथ उस निडल को ऐसे डाल देना उस कोक के अंदर इस तरीके से और उसको पानी में फ्लोट करने के लिए छोड़ देना है। इफ़ विल पॉइंट, अब जैसे वो घूमेगी तो वो जब रुकेगी तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक रही है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। अगर रुक रही है तो आपका जो कंपास है वो रेडी है। हाउ कैन यू फाइंड आउट अ मेटल बार इज़ अ मैग्नेट और नॉट? अगर एक मेटल बार है, आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आने लग गए हैं, तो कुछ मेटल बार्स होते हैं, जैसे कि एक तो मैग्नेट और एक मेटल बार दोनों अलग होते हैं। ठीक है,
तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो मेटल बार एक मैग्नेट है या नहीं? तो ब्रिंग इट नियर अदर मैग्नेट, आपको एक अनदर मैग्नेट के पास में लेके आना है उस मेटल बार को। अगर इट शोज रिपल्शन, रिपल्शन मतलब पुशिंग अवे, अगर वो एक दूसरे से पीछे हटते हैं तो इसका मतलब वो मैग्नेट है। अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो आयरन हो सकता है, वो पक्का आयरन है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैग्नेट में ही रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है, बाकी मेटल्स में नहीं होती। जैसे कि अब ये नॉर्थ है, सेम पोल्स क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, तो ये एक दूसरे के फिर भी अगर पास में आता है तो ये एक मेटल बार है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैग्नेट के पास ऐसी प्रॉपर्टी है, रिपल्शन की प्रॉपर्टी है, और अट्रैक्ट तो आयरन करता ही है चाहे कोई भी पोल हो। अब नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द सेफ्टी टिप्स टू टेक केयर ऑफ मैग्नेट्स। हमें ऐसी कौन सी सेफ्टी को अपनाना चाहिए, कौन सी ऐसी टिप्स को करना चाहिए जिससे हम अपने मैग्नेट्स की केयर कर सकें। अब नेक्स्ट है डोंट हीट और ड्रॉप दैम, उनको गर्म नहीं करना है, उनको नीचे मतलब ड्रॉप नहीं करना है, ऊंचाई से नहीं फेंकना है। स्टोर दैम विद अपोजिट पोल्स फेसिंग, आपको अपोजिट पोल्स के फेसिंग करते हैं ना, जैसे देखो ये अपोजिट पोल्स होते हैं, ये अपोजिट पोल्स हैं, ये नॉर्थ और साउथ, ये अपोजिट पोल्स हैं, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। इस तरीके से उनको रखना है और उनके बीच में एक पीस ऑफ वुड रखना है। कीप देम अवे फ्रॉम मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, और किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से उनको दूर रखना है। वाई डू वी नीड मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, हम अलग अलग शेप्स के जो मैग्नेट्स होते हैं उनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, उनकी हमें ज़रूरत क्या है? तो डिफरेंट शेप्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग शेप्स हमारे अलग अलग पर्पस के लिए होती हैं। जैसे कि बार मैग्नेट्स इन साइंस लैब, जो बार मैग्नेट्स होते हैं, जो रेक्टेंगल की जो शेप का जो मैग्नेट होता है वो साइंस लैब में यूज़ किया जाता है। जो रिंग शेप मैग्नेट होता है, जैसे कि ये डोनट की शेप का या रिंग की शेप का जो मैग्नेट होता है वो टॉयज़ में यूज़ करा जाता है। और यू शेप्ड का जो मैग्नेट होता है इस तरीके से, वो आयरन जैसी भारी चीज़ों को उठाने के लिए मदद किया जाता है। तो इसी के साथ आपके चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।